लिंकेजेस एंड मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड यूनिट में कौन कौन से लिंकेजेस और कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम इस वाले शॉर्ट वीडियो में जानेंगे। बट बिफोर नोइंग द लिंकेज एंड मोनोसेकेराइड यूनिट्स, हमारे पास जो 3 मोनोसेकेराइड जो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशनड है, जिनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एक है हमारे पास ग्लूकोज, एक है हमारे पास फ्रक्टोज, एक है हमारे पास गैलेक्टोज। ये 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स का स्ट्रक्चर में आना चाहिए। इन तीनों का क्या स्ट्रक्चर रहता है? अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका रहेगा CHO, फिर हम नीचे बनाएंगे CH2OH 1 2 3 4 5 और 6 OH H OH OH H H OH और ये रहेगा हमारे पास H। तो ये है ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन, ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन है ये। फिर अगर हम फ्रक्टोज का बनाएंगे, फ्रक्टोज का रहेगा CH2OH, फिर रहेगा C डबल बॉन्ड O, फिर रहेगा यहाँ पे भी CH2OH 1 2 3 हो गए, 4 5 और 6 OH H OH, ये भी रहेगा OH, ये H ये H और ये रहेगा OH। ये हमने बनाया ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। अब हम बनाएंगे गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज का सेम ग्लूकोज की तरफ रहता है, बट डिफरेंस कहाँ पे रहती है हम जानेंगे। CHO है, ये हमारे पास है CH2OH, 1 2 हो गए, 3 4 5 और 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ में यहाँ पे रहेगा H और फोर्थ में यहाँ पे OH H OH, ये भी रहेगा OH और ये रहेगा हमारे पास H। अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन नंबर 4 पे ग्लूकोज के केस में राइट साइड में OH है, वाइल एज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन नंबर 4 इन केस ऑफ गैलेक्टोज और OH इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। बस ये डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में। ये हमारे पास है ग्लूकोज का फिशर, ये है ग्लूकोज का फिशर, ये है फ्रक्टोज का गैलेक्टोज का फिशर। गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 4 पे OH है लेफ्ट साइड में फिशर की केस में, और ग्लूकोज के केस में जो कार्बन नंबर 4 है उधर OH राइट साइड में प्रेजेंट है। अब हम इनका बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम हावर्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, हावर्ड स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ग्लूकोज का जानेंगे। जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 5 पे है, यहाँ पे जो लोन पेयर है एल्डिहाइड कार्बन पे अटैक करेगा। एल्डिहाइड कार्बन पे अटैक करने के बाद हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा COH H, फिर हम नीचे बनाएंगे CH2OH, ये होगी 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे OH H OH, ये रहेगा H, ये रहेगा OH, ये रहेगा H, ये भी H है। अब इस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में O, ये रहेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये वाला जो हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन नंबर 1 पे जो है OH ग्रुप राइट साइड में, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ये हमारा रहेगा अल्फा डी। डी किसके बेस में बोलते हैं? जो सेकंड लास्ट है, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उधर जो OH राइट साइड में रहेगा, इस बेस को बोलते हैं डी ग्लूकोज। तो इसका अगर हम इसी से बना लेंगे फिशर प्रोजेक्शन में हमें क्या याद रखना है, जो साइक्लिक हावर स्ट्रक्चर इससे बना लेंगे हम। साइक्लिक हावर में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास फिशर है, फिशर में जो राइट साइड वाले ग्रुप्स होंगे, राइट साइड वाले ग्रुप्स को हम डाउन साइड लिखेंगे, किसमें? जब हम इसका हावर बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो रहेगा वो रहेगा 6 मेंबर्ड, ऐसे ये रहेगा इसका 6 मेंबर्ड 1 2 3 4 5 और 6। अब हम कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन रहेगा। कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में, ये हमारे पास है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 5। तो इन दोनों के बीच में क्या है? ऑक्सीजन। तो जैसा हमने बोला कि जो राइट साइड वाले ग्रुप्स वो डाउन रहेंगी, तो डाउन रहेगा OH, इधर भी रहेगा OH डाउन, इधर रहेगा H, इधर रहेगा OH और इधर रहेगा H। इस केस में ऊपर रहेगा H, सेकंड में भी ऊपर रहेगा H, इधर रहेगा कार्बन नंबर 3 पे ऊपर है OH, और जो कार्बन नंबर 5 होता है नीचे रहता है लाइट ग्रुप और ऊपर रहता है CH2OH। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूको पाइरेनो स्ट्रक्चर। अब बीटा में क्या डिफरेंस होगा? बीटा में सिर्फ इस जो हमारे पास कार्बन 1 है, बीटा के केस में अगर हम बीटा वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बीटा के केस में सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस रहेगा। कार्बन नंबर 1 पे ऊपर रहेगा OH, नीचे रहेगा H। रेस्ट ये जो पोर्शन है ये सारा सेम रहेगा, ये सारा पोर्शन सेम रहेगा। सिर्फ बीटा के केस में जो हमारे पास रहेगा बीटा फॉर्म, बीटा डी ग्लूको पाइरेनोस, कार्बन और 1 पे डिफरेंस रहेगा। दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा दे डिफर ओनली इन केस ऑफ कार्बन नंबर 1 वी हैव OH ऑन द राइट साइड, ये हमारे पास राइट साइड में होता है,
ये हमारे पास राइट साइड में रहेगा, बीटा के केस में OH हमारे पास लेफ्ट साइड में रहेगा। तो इन दोनों को जो कार्बन नंबर 1 पे डिफर करते हैं, C1 पे डिफर करेंगे, C1 और इधर भी C1 पे है, बस सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ OH अलग अलग है। इन दो आइसोमर्स को बोलते हैं एनोमर्स, these are called as anomers, and this carbon number 1 is called as anomeric carbon, this is called as our anomeric carbon। तो इसमें हमने क्या जान लिया, इसमें हमने जान लिया कि ग्लूकोज का फिशर कैसे होता है, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस क्या होता है, और C1 C2 जो हमारे पास दो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज है, इनमें क्या डिफरेंस है और इनका नाम क्या है, इनका नाम है एनोमर्स, और इस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसी तरह से हम बना सकते हैं फ्रैक्टोज का भी स्ट्रक्चर, फ्रैक्टोज का भी सेम ऐसे बन जाएगा। अगर हम फ्रैक्टोज का बना लेंगे, फ्रैक्टोज के केस में भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज का सेम ही रहेगा, क्योंकि बस डिफरेंस कहाँ पे रहेगा, C नंबर 4 पे। बट अगर हम फ्रैक्टोज के केस में देंगे, ये वाला जो कार्बन है ये अटैक करेगा इधर, यहाँ पे इधर आ जाएगा O पे, ये इस H को अटैक कर लेगा, तो हमारे पास C1 जो रहेगा OH राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रहेगा CH2OH, ये हमारे पास 1 है, ये है कार्बन नंबर 2। फिर नीचे बनाएंगे हम CH2OH 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 हो गया, 3 पे यहाँ पे H है, फिर OH, फिर यहाँ पे O रहेगा, इधर H, इधर H, इधर OH। अब कार्बन नंबर 2 और 1 2 3 4 और 5 और 6, कार्बन नंबर 2 और 5 के बीच में, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में O लिंकेज रहेगी, ग्लाइकोसिलिक लिंकेज रहेगी। तो इसका जो हमारे पास हावर स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बनेगा ऑन द बेस ऑफ फ्यूरान। तो हम बनाएंगे फ्यूरान सबसे पहले, ये हमारे पास रहेगा फ्यूरान 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 पे वो राइट डाउन है, हमने क्या निमोनिक याद रखा है, जो भी ग्रुप्स राइट साइड में है उनको हम डाउन साइड लिख लेंगे, तो राइट वाले ग्रुप्स डाउन साइड होंगे। तो अगर हम चेक करेंगे कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे, ये हमारा कार्बन नंबर 2 रहेगा, OH नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा CH2OH, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, फिर 3 पे है नीचे H, 4 पे नीचे OH, 5 इधर कनेक्टेड नीचे रहेगा H और ऊपर रहेगा CH2OH। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहेगा ये रहेगा अल्फ़ा डी फ्रैक्टोफ्यूरानोस, अल्फ़ा डी फ्रैक्टोफ्यूरानोस। बीटा आप खुद ही बना सकते हो, बीटा के केस में बस आपको कार्बन नंबर 2 पे चेंज करना है, वहाँ पे OH होगा अपसाइड और जो CH2OH है ये डाउन साइड होगा। तो ये रहेगा आपका, ये वाला रहेगा C2 बीटा डी फ्रैक्टोफ्यूरानोस और ये वाला रहेगा अल्फ़ा डी फ्रैक्टोफ्यूरानोस। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे। अगर हम इसके बेस पे, इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे बनाएंगे गैलेक्टोज का, तो सिर्फ कार्बन नंबर 1 2 3 और 4, कार्बन नंबर 4 पे जो है यहाँ पे गैलेक्टोज के केस में यहाँ पे OH रहेगा ऊपर, कार्बन नंबर 4 पे OH रहेगा ऊपर और H रहेगा नीचे। बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वाइलस फ्रैक्टोज का रहेगा ऑन द बेस ऑफ फ्यूरान, और ग्लूकोज के केस में ऑन द बेस रहेगा पायरान, इसको बोलते हैं पायरान रिंग। जो 6 मेंबर्ड बीच में वो रहता है इसको बोलते हैं पायरान रिंग, इसलिए इसके नाम में रहेगा ग्लूकोपाइरेनोस और इसके नाम में रहेगा फ्रैक्टोफ्यूरानोस। अब समझते हैं कि जो डिफरेंट डाइसैकेराइड्स हैं उनके बीच में कहाँ पे किस कार्बन और किस कार्बन के बीच में लिंकेज है और कौन सा मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास सुक्रोज होता है, सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है, ये बना होता है 2 मोनोसैकेराइड्स का, इसमें रहता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। अब कहाँ पे कौन सी लिंकेज जुड़ जाती है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज की जुड़ जाती है C1 लिंकेज और बीटा डी ग्लूकोज की जुड़ जाती है C2 लिंकेज। तो सक्रोज में प्रेजेंट होता है C1 C2 लिंकेज, और यूनिट कौन सा प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। और प्लस हम और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो सक्रोज है इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये हमारे पास रहेगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलरेंस रिएजेंट और फाइनेक्स सोल्यूशन का रिड्यूस नहीं करता है। ये क्यों नहीं रिड्यूस करता, वो हम डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। जो दूसरा यूनिट हमारे पास है वो रहेगा माल्टोज। माल्टोज जो है, माल्टोज में भी 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें दोनों होते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स, अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज। और लिंकेज इसमें क्या रहती है, इसमें जो लिंकेज रहती है माल्टोज में, लिंकेज रहेगी C1 C4, एक ग्लूकोज का C1 दूसरे का C4। तो बट ये माल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है, दिस इज आवर रिड्यूसिंग शुगर। थर्ड जो हमारे पास डाइसैकेराइड है, थर्ड डाइसैकेराइड हमारे पास रहता है लैक्टोज। लैक्टोज में भी 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स है, एक है हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज और दूसरा है
बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज लैक्टोज, गैलेक्टोज लैक्टोज, गैलेक्टोज लैक्टोज से भी याद कर सकते हो। तो बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, इसमें भी लिंकेज क्या रहेगी, लिंकेज इसमें भी है, इसकी भी जो लिंकेज है दैट इज C1C4 और लैक्टोज भी है एक हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर, ये भी हमारे पास रहेगा एक रिड्यूसिंग शुगर। तो ये तीन डाइसैकेराइड्स की हमने बात की। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज लिंकेज है C1C2, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मॉल्टोज में रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेज है C1C4 और ये रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज में रहेगा बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज लिंकेज है C1C4 और ये रिड्यूसिंग शुगर रहेगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में क्या डिफरेंस है, इससे पहले हमने एक यूट्यूब पे डिटेल वीडियो डाला है, उसमें आप डिफरेंस चेक कर सकते हो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कहाँ पे डिफरेंस है। सिर्फ C1C4 जो कार्बन का ग्लूकोज का C4 होता है और गैलेक्टोज का C4 होता है, वहाँ पे चेंज होता है OH ग्रुप की पोजीशन में। एक की OH ग्रुप राइट साइड में होती है, दूसरी के केस में OH ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट साइड में होती है। तो ये हमारे तीन डाइसैकेराइड्स की बात होगी। अब जो हमारे पास रहेगा दो पॉलीसैकेराइड, जो हमारे सिलेबस में दो पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड हमारे पास है स्टार्च। स्टार्च में होते हैं दो कंपोनेंट्स, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इसमें रहता है एमाइलोस, जो वाटर सॉल्युबल होता है, जो वाटर सॉल्युबल रहेगा और इसका कंपोजिशन होता है अराउंड 15 to 20%, प्लस इसमें होते हैं 200 to 1000 यूनिट्स, 200 to 1000 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें भी रहता है अल्फा डी ग्लूकोज और लिंकेज क्या रहती है C1C4, लिंकेज क्या रहती है C1C4, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। जो इसका दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, दूसरा कंपोनेंट स्टार्च का रहेगा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, वो होता है वाटर इनसॉल्युबल और इसका रहता है 80 to 85%। और इसमें भी रहता है, इसमें क्या रहेगा, इसमें भी रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें जो लिंकेज रहती है वो रहती है C1C4 और रहती है C1C6 किसी वजह से इनके बीच में ब्रांचिंग आ जाता है और ब्रांचिंग की ही वजह से ये वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन। जो और एक हमारे पास है पॉलीसैकेराइड जो हमारे सिलेबस में है दैट इज़ अवर सेलुलोज जो होता है ये बना होता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का। इसमें रहता है बीटा डी ग्लूकोज, इसमें रहेगा बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज में भी लिंकेज क्या रहेगी C1C4, बीटा डी ग्लूकोज में भी लिंकेज रहेगी C1C4।